आज एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। और जो संगठन ने फैसला लिया है, सबसे बड़ा फैसला है कि 26 सितंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना है और उसकी तैयारियां लगभग देश के तमाम कोने कोने में शुरू की जा रही हैं और बड़े उम्दा तरीके से वो कार्यक्रम होगा। दूसरा जो एक तय किया गया कि 15 दिसंबर को एनएमओपीएस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य से उसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और इससे जो एनएमओपीएस की ताकत है, एनएमओपीएस का जो संघर्ष है, अनूठी उपलब्धियां हैं, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के सामने, सरकार के सामने जाएगी। और आने वाले उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले साल में किस तरह से व्यापक आंदोलन, किस तरह से बृहद आंदोलन करके एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कैसे रणनीति बनेगी, उसी अधिवेशन में हम लोग आगे तय करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह का, और मुझे इस बात की बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय टीम ने तमाम सारे साथियों को नई टीम में शामिल किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और उसके बाद इस बात के लिए मैं आग्रह करता हूं कि आपके जो एनएमओपीएस के संघर्ष हैं, उस संघर्षों की बदौलत 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा पुरानी पेंशन का बना हुआ है, ये कोई मामूली मामला नहीं है और कम संघर्षों की बदौलत ये नहीं आया है, बहुत संघर्ष किया गया है। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में एक सभा में बोला एनपीएस बहुत अच्छी है, 20 साल आपने बताते रहे, फिर जब अच्छी थी तो आपने यूपीएस क्यों ला दिया। अब यूपीएस की आप तारीफ कर रहे हैं, जबकि देश का कर्मचारी मांग रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो सूचना तंत्र, या तो वो सूचनाएं सही नहीं दे रही है या सूचना के बाद भी झूठ बोला जा रहा है। एक भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है एनपीएस यूपीएस से और उसका नतीजा यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर शिरडी में वितेश खांडेकर के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और लगातार पूरे देश में किसी न किसी माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में हम और मजबूती से इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और चुनाव जहां जहां है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे। और उन राज्यों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए आप निश्चित रूप से वोट फॉर ओपीएस को ताकत दीजिए, जैसे आपका हक मिले। और तमाम सारी फैसले और हुए हैं, लेकिन आगामी कार्यक्रम में 2 बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में हम नए साल के कार्यक्रम तय करेंगे। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, इस लड़ाई में पद, गुट, विभाग और पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एनएमओपीएस के कार्यक्रम में सहयोग करें और ज्यादा लोग उसमें भागीदारी निभाएं, जिससे हम लड़ाई को जीत सकें।